नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल आपने जाना कि कैसे कलयुग ने राजा परीक्षित को छल से मौत के मुंह में धकेल दिया और कैसे तक्षक नाग राजा परीक्षित की मौत की वजह बना। और जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि इसी कड़ी पर कल यानी कि आज वीडियो अपलोड करूंगी कि कैसे राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए समस्त नाग जाति को समाप्त करने का संकल्प लिया। अभी पूरी कहानी क्या है इसे विस्तार से समझते हैं। जब श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो राजा परीक्षित अपनी मौत से वाकिफ हो चुके थे और उसी वक्त उन्होंने भागवत का आयोजन किया। जैसे ही 7वां दिन आया, भागवत की समाप्ति का समय आया कि तभी तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और राजा की मौत हो गई। इस बात की जानकारी जब जन्मेजय को पता चली तो जन्मेजय को बहुत क्रोध आया और उसी वक्त उसने संकल्प लिया कि इस पृथ्वी से समस्त नाग जाति का वो खात्मा कर देंगे। और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसे सर्पमेघ यज्ञ कहा जाता है। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, पृथ्वी पर मौजूद समस्त नाग एक एक करके चीखते, चिल्लाते हुए, तड़पते हुए, एक दूसरे की पूंछ में लिपटे हुए एक एक करके यज्ञ कुंड में गिरने लगे। अब जब बात नाग वासुकी की आई तो वो भी तड़पने लगे और उसी वक्त उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु से मदद मांगी। चूंकि जरत्कारु का विवाह एक ऋषि के साथ हुआ था तो उनसे उनकी एक संतान थी जिसका नाम आस्तिक था। अपने पिता की ही समान आस्तिक भी तमाम वेदों के ज्ञाता थे। नाग वासुकी ने अपने भांजे आस्तिक को उस यज्ञ स्थल पर भेजा जहां पर राजा जन्मेजय सर्पमेघ यज्ञ का आयोजन किए हुए थे। आस्तिक ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ के साथ यजमान, ऋत्विज, सभासद व अग्नि की स्तुति की। इनसे सभी आस्तिक से प्रसन्न हो गए। उसी समय इंद्रदेव भी तक्षक नाग के साथ प्रकट हो गए, क्योंकि तक्षक नाग ने छुपने के लिए इंद्रदेव की शरण ली थी। अब जैसे ही तक्षक नाग यज्ञ कुंड में गिरने ही वाले थे कि बालक आस्तिक ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और राजा जन्मेजय से यज्ञ समाप्त करने का वरदान मांग लिया। राजा जन्मेजय सत्ते में आ गए और उन्होंने बालक से कहा कि इसके सिवाय कुछ और मांग लो, लेकिन बालक अपनी बात पर अड़े रहे और आखिरकार राजा जन्मेजय को बालक आस्तिक की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने यज्ञ समाप्त कर दिया और ऐसे तक्षक नाग के साथ नाग वासुकी, शेषनाग और कई नाग प्रजातियां बच गईं। आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार जन्मेजय के 6 और भाई बताए गए हैं, जिनका नाम है कक्षसेन, उग्रसेन, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और नख्यसेन। राजा परीक्षित की पत्नी का नाम मंत्रावती था, जिनसे इन्हें जन्मेजय के साथ 6 और पुत्र हुए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।